हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। शारदीय नवरात्र की पूर्व संध्या पर नवनियुक्त अध्यापकों को जैसे ही नियुक्ति पत्र का तोहफा मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। चिलचिलाती धूप व उमस भरी गर्मी में घंटों इंतजार कर रहे नवागत शिक्षकों को दुश्वारियां तो बहुत उठानी पड़ी, पर नियुक्ति पत्र मिलते ही मानो उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। जीजीआईसी के मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर अतिथि पहुंचे प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने नवनियुक्त 682 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और साथ ही 112 शिक्षा मित्रों को भी अध्यापक बनाए जाने का नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं और पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के नियुक्तियां की जा रही हैं। पूर्व की सरकार पर कटाक्ष करते हुए प्रभारी मंत्री श्री तिवारी ने कहा कि शासन में नियुक्तियों के नाम पर अटैचियां चलती थीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़ी संख्या में भर्तियां हुईं पर कोई आरोप नहीं लगा पाया। पुलिस विभाग से लेकर माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों का बखान करते हुए मंत्री श्री तिवारी ने कहा कि जो भी लोगों को आज ये नियुक्ति पत्र दिया गया है, वे अगर 50% भी ईमानदारी से अपनी सेवा देंगे तो निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि पूरी दुनिया में भारत एक शक्तिशाली और विश्व गुरु बने, तो यह सपना साकार होगा। समारोह में पहुंचे श्री तिवारी का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के अलावा जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी सहित डाइट की प्राचार्य संध्या श्रीवास्तव आदि लोग शामिल रहे। समारोह का आगाज स्वरदायिनी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 31,227 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 बजे यह कार्यक्रम किया और प्रत्येक ज़िले में प्रभारी मंत्री या जनप्रतिनिधिगण द्वारा इस कार्यक्रम को अलग अलग ज़िले में कराया गया है। उसी क्रम में यहाँ के जो नियुक्ति पत्र जिन लोग को देना था 700 से ज़्यादा की संख्या में, जिसमें 169 की संख्या शिक्षा मित्रों की भी थी जो आज शिक्षक हो गए, उनको नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। आदरणीय योगी जी के द्वारा हर विभाग में अयोध्या में वर्चुअल रामलीला का उद्घाटन कल होना है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी वर्चुअल रामलीला का उद्घाटन करेंगे। तैयारियां आज पूरे दिन यहां पर चलती रहीं और शाम को यहां पर रिहर्सल होना था, लेकिन अयोध्या में होने वाली वर्चुअल रामलीला का रिहर्सल कैंसिल हो गया। स्टेज की तैयारियां पूरी न होने के कारण कैंसिल हुआ यह रिहर्सल और रामलीला के पात्रों के साथ आज 6 बजे स्टेज पर यह रिहर्सल होना था, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं हो पाईं। फिलहाल हम बता दें कि अयोध्या में वर्चुअल रामलीला जो इन दिनों खासी चर्चा में है, उसको होना है और उसका उद्घाटन कल यानी शनिवार को होना है। तमाम फिल्मी कलाकार, गैर फिल्मी कलाकार इस रामलीला में विभिन्न रोल अदा करेंगे। कलाकार पहुंच चुके हैं अयोध्या और तैयारियां भी जोर शोर से हैं। देश दुनिया में लाइव व सोशल चैनलों के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा। इस रामलीला में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं सोनू व माता सीता के रूप में कविता जोशी दिखाई देंगी। सबसे पहले सबको जय श्री राम। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं फर्स्ट टाइम रामलीला कर रहा हूँ। पहले लग रहा था कि मतलब स्क्रिप्ट देखे बहुत मोटी स्क्रिप्ट है, कैसे करूँगा, बट करता गया 3 महीने से रिहर्सल चल रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, स्क्रिप्ट में बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनको मतलब पढ़ के बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बोलने में। जैसे कि एक डायलॉग है, जब राम जी सीता जी को देखते हैं पुष्प तोड़ते हुए, तो राम जी बोलते हैं सीता जी को और लक्ष्मण को बोलते हैं,
हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित होता यह भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। जिन कानों ने उपदेश सुने अब उनके रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वो किसको देखने वाले हैं। क्या मानते हैं आप? भगवान श्री राम की तो सारी अच्छाइयाँ ही थी। मैं तो ये बोलूँगा कि सब लोग सारे अच्छे काम करें, बुराइयों को छोड़ दें। रामलीला में सीता का रोल कर रही कविता जोशी भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। तैयारियों के बीच उन्हें भी आज रिहर्सल करना था, लेकिन वह हो नहीं पाया। फिलहाल कविता जोशी से हमने बात की। सबसे पहले सबको जय सिया राम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ और रामलीला करने जा रही हूँ। माता सीता का मुझे किरदार निभाने का मौका मिला है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती मेरे लिए कि मैं अयोध्या में, जहाँ श्री राम भगवान जी की जन्मभूमि है, और उन्हीं की धर्मपत्नी का किरदार मैं निभा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। वर्चुअल रामलीला में कई अलग अलग भूमिकाओं में नजर आएंगी प्रियंका शर्मा। उनसे भी बात की है हमारी टीम ने, सुनिए आप। मैं पात्र प्ले कर रही हूँ शूर्पणखा में विश्व सुंदरी का, और वेदवती जो सीता माँ का पहला रूप थी। फिर उन्होंने जनकपुर में जाके सीता का रूप धारण किया था। फिर उसके बाद मैं रति कर रही हूँ जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उसमें अलग ही हमारा जो असरानी जी रहेंगे, इसमें नारद मुनि का जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें मैं कामदेव की जो वाइफ का रोल कर रही हूँ रति का, उसमें मैं अलग प्ले कर रही हूँ। सब अलग अलग कैरेक्टर हैं, जो कि जहाँ पे अगर मैं वेदवती की बात करूँ तो उसमें बहुत ही अग्रेशन है, गुस्सा है, वो दिखा रही हूँ। उसमें जोगन हूँ मैं, जिसके लिए तपस्या कर रही हूँ। और मैं अगर जहाँ पे शूर्पणखा की बात करूँ तो वो उनको छेड़ रही है, उनके नखरे राम के पास जाती है, फिर लक्ष्मण के पास जाती है, फिर अपना पूरा का पूरा उसी की वजह से ये पूरा जो भी हमारा 14 साल का वनवास रहा है, और जो भी ये हमारी जो भी युद्ध वगैरह हुआ बिकॉज ऑफ शूर्पणखा, तो उसके बिना तो ये रामलीला थोड़ी अधूरी ही रह जाती है। तो वो पार्ट मैं कर रही हूँ। और उसके अलावा अगर मैं कोई पार्ट कर रही हूँ तो इनसे हटके तो कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स और भी हैं जो इसके बाद रहेंगे, पर मेरा जो मेन रोल है यही है। फिलहाल 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला को वर्चुअल के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसका डीडी नेशनल, डीडी भारती पर लाइव टेलीकास्ट भी होगा। अयोध्या की रामलीला मंचन के लिए बड़ा मंच तैयार किया गया है। अयोध्या में पहली बार ऐसा होगा कि इतने बड़े मंच पर बॉलीवुड स्टार रामलीला का मंचन करेंगे। इस रामलीला में राम का किरदार निभाने वाले सोनू ने अपनी अनुभूति बता दी। इसके अलावा माता सीता का रोल कर रही कविता जोशी भी अपने रोल को लेकर काफ़ी खुश हैं। देर शाम रिहर्सल होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं थीं। फिलहाल रामलीला का मंचन कल होगा। योगी सरकार में जिले के प्रभारी व पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी इसका उद्घाटन करेंगे। रामलीला का समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। गुरुवार को अपने घर से रहस्यमय ढंग से गायब हुई युवती आज अचानक प्रकट हो गई। ससुराली जनों द्वारा किए गए तमाम दावों को झुठलाते हुए जब उसने अपनी आपबीती सुनाई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के मोमारीज नगर गांव का है, जहां के निवासी जयप्रकाश ने बीते गुरुवार को स्थानीय कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी घर से गायब हो गई है। बता दें कि कला हैदरगंज के निवासी जयप्रकाश के ससुर रंजू प्रसाद को स्थानीय बीकापुर पुलिस ने तलब कर घंटों पूछताछ की। गायब हुई युवती कलावती अपने मायके जब पहुंची तो उसने ऊपर पति द्वारा ढाए गए जुल्म सितम की दास्तां सुनाई तो सुनने वाले दंग रह गए। कलावती ने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि पति जयप्रकाश मठिया सहजपुर निवासी अपने कथित दोस्त घनश्याम को घर बुलाकर उसे फर्जी फंसाने की योजना बना रहा था। इस निमित्त जब उसने अपनी पत्नी कलावती पर कथित दोस्त के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाने का दबाव डाला तो पत्नी ने मना कर दिया। फिर क्या था, निर्दयी जयप्रकाश ने पत्नी कलावती को बंधक बनाकर तरह तरह के प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। कथित दोस्त को फंसाने में सहभागी न बनने पर उसे खाना भी नहीं मिलता था। कलावती ने बताया कि किसी तरह से वह लुकते छुपते पैदल ही रातों रात अपने घर पहुंच गई और रिश्तेदारों की मदद से उसने आज बीकापुर पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। यह है
एक दूसरे से दोस्ती रही, बाहर गए रही नहीं, और जो ना उनकी दुश्मनी उनसे रही जो ना तो फिर घरे चला आए, फिर जो ना बुलवाएं उनका अपने दोस्त का। उसके बाद हमका कहें कि जो है बलात्कार में कई दूर छेड़खानी करे हैं, जो ना है उनका उल्ट के फंसा दिया। तो हम कहें ना हम कुछ न कर पाओ, उनका हम जान इतना है, कहीं तू जानती है, सब चीज़ जानती है जो ना है। अब तुम्हें बतावे पड़े को मारी नहीं, घोड़ा हाथ बांध दी, घर बंद कर दे रही नहीं, उनका फंसावे का कहीं चला तुम्हें बयान दे पड़े कि जो ना है झूठ मूठ का कि जो ना है ये हमारे साथ गलत काम करे हैं। हम कहें हमारे साथ कुछ ना, हम उनका जन्म ना करे तो क्या हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष रामसागर रावत अपने साथियों के साथ कमला नेहरू भवन पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दलितों पर उत्पीड़न जारी है एवं दलितों की आवाज़ उठाने वाले लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है, वह निंदनीय है। उन्होंने कहा इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस ने 13 अक्टूबर को बिना कारण बताए उनके प्रदेश अध्यक्ष को देर रात गिरफ्तार कर लिया और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जो कि राजनीतिक विद्वेष में षड्यंत्र हो रहा है। इस अनुसूचित कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता दलितों के मसीहा माननीय आलोक प्रसाद जी, जो दलितों की आवाज़ बन करके उत्तर प्रदेश में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और उनको उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर आधी रात को गिरफ्तार किया जाता है। न उनके नाम कोई FIR है, न कोई उन्होंने अपराध किया है, न सरकार जो है पुलिस उनको वारंट जारी किया है। बिना किसी सूचना को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जो है आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 13 अक्टूबर को रात 2 बजे की गई। न सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क और ना ही अन्य कोई उपाय। कुल मिलाकर फैजाबाद के चौक का यह नज़ारा आप देख सकते हैं। नवरात्रि कल से है और आज जबरदस्त भीड़ यहाँ नवरात्र के सामानों की खरीदारी को लेकर उमड़ी। लोग कोरोना जैसी महामारी को जैसे भूल चुके हों और उमड़ पड़ी भीड़ चौक में खरीदारी के लिए। पास में ही खड़े लोग और जबरदस्त भीड़, कोई असर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। क्या देख रहे हैं, देखने को क्यों नहीं मिल रहा? इतनी भीड़ है, इसमें किसको पकड़ ले कोरोना कुछ मालूम? तो मतलब बिल्कुल खूब बढ़िया से बीते, खूब माता जी की कृपा से। कोरोना का कोई असर नहीं? अब कौन असर है, कोरोना भाग जाएगा नवरात्र से। दुकानदारी में कोई असर नहीं ना, दुकानदारी वैसे ही हो रही है नवरात्र में, जैसे हर साल नवरात्र में होती है उसी है। और थोड़ा सा असर है इसमें कोरोना का, थोड़ा सा, और ऐसा विशेष नहीं ना। देखिए पूजा पाठ का मामला है तो आदमी अवश्य खरीदेगा जरूर और पूजा जरूर करेगा। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। यह उत्साह है नवरात्रि की सभी के अंदर। प्रशासन कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए चाहे जितनी अपील करे, लेकिन शहर के चौक से लेकर के नाका तक के इलाके जाम से आज कराहते नजर आई। इतनी भीड़ कि जैसे लगा कि अब कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ चंद लोग ऐसे जिन्होंने मास्क लगा रखे थे, बाकी कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई कुछ नहीं। दुर्गा पूजा और रामलीला का अब तमाम प्रकार से आयोजन होना है। फिलहाल प्रशासन ने पंडालों पर रोक लगा रखी है और एक गाइडलाइन जारी की है, लेकिन लोगों को घरों में ही पूजा पाठ करनी है तो भीड़ उमड़नी स्वाभाविक है। तस्वीरें आप देख सकते हैं शहर के चौक घंटाघर की, जहां पर कोविड-19 की गाइडलाइन और उसके नियमों की यहां धज्जियां उड़ती हुई साफ नजर आईं। कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। भीड़ इतनी कि मानो कोरोना अब खत्म हो चुका है। हो रही है कि मतलब नवरात्र में कोरोना का कुछ पता नहीं चल रहा है, महामारी इतनी कुछ पता नहीं चल रहा है और बहुत अच्छे से मतलब मार्केटिंग हो जा रही है सबकी।
भीड़ भी है, तब भी इसके बावजूद महामारी से बहुत पता नहीं चल रहा है कुछ। क्या नाम है आपका? श्वेता श्रीवास्तव। फिलहाल शारदीय नवरात्रि पर मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार की भोर से ही यहां पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। मंदिरों की साफ सफाई, रंग रोगन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैंट क्षेत्र में स्थित मां पाटेश्वरी के दरबार की, जहां पर उनका परिसर पूरी तरह से साफ सुथरा और तैयारियां पूरी। भक्तों को यहां पर कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार दर्शन पूजन कराने की तैयारी की गई है। हमने बात की यहां के महंत से, तो उन्होंने क्या क्या व्यवस्था है इस पर बात की। 4 शताब्दी पुराना मंदिर है और नवरात्र पे यहाँ हजारों हजार, दसियों हजार की संख्या में लोग आते हैं और बहुत भीड़ होती है। कोरोना की वजह से इस समय बहुत कम लोग आ रहे हैं। ऐसे में कल से नवरात्र चालू है, शारदीय नवरात्र, तो अक्की में क्या मतलब? थोड़े बहुत आएंगे, ऐसा नहीं है, श्रद्धालु आएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से इस समय जो है बहुत कमज़ोर भीड़ हो रही है। कोरोना जैसी महामारी को लेकर मां हट्ठी महारानी मंदिर में होने वाली भव्य आरती इस बार स्थगित रहेगी। श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक नहीं होगी, लेकिन यहां के पदाधिकारियों का कहना है कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन श्रद्धालुओं को कराया जाएगा। फिलहाल मां हट्ठी महारानी का दरबार पूरी तरह से सजा हुआ इस समय कल से दर्शकों के पूजा पाठ के लिए तैयार मिलेगा। उत्साह भी लोगों को देखने का यहाँ पर अवसर जहाँ मिलेगा, वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। के अनुसार ही सब कार्य हो रहा है और उस अनुसार से की 108 बत्ती की आरती स्थगित कर दी गई है। 108 बत्ती की आरती स्थगित कर दी गई है क्योंकि उससे भक्तों की भीड़ लगती है, रोड जाम होती है, इसलिए वो स्थगित कर दी गई है। ऐसे में आपकी सरकार ने कहा है कि कहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी और बिना मास्क के किसी को वहाँ खड़े नहीं होने दिया जाएगा। शहर की खबरों से आपको कराते रहेंगे रूबरू। हमारा प्रयास यहाँ की समस्याओं को उजागर कर जनता में विश्वास पैदा करना है। साथ ही साथ सही खबर सही समय पर लेकर आएंगे आपके लिए। देखते रहिए सिटी बुलेटिन न्यूज़।